लेकिन मेहरबानी उसकी ये है कि उसने मेहमान बना के अपने घर में बिठाया। और मेजबान पर हक है मेहमान का कि हर चीज का ख्याल करता है। उम्मीद है दिल की दुनिया लेके बैठेंगे तो वो भी हमारे हर अमल का ख्याल करेगा। प्रोग्राम की जल्दी इसलिए है कि अभी तकरीबन मुझे 15-20 दिन हुए, साउथ अफ्रीका का सफ़र था, अभी वहाँ की थकन उतरी कोई नहीं। कल हरमैन शरीफैन का सफ़र है, इंशाअल्लाह इस वक्त अल्लाह के फज़ल करम से मैं हरम में मौजूद होऊंगा अपने बच्चों के साथ उम्रे के लिए। तो इस प्रोग्राम के लिए मैंने बहुत सी माजरत की। जब मुझे टाइम दिया गया तो मैं इस वक्त पे पहुंचा, लेकिन आप हजरात का भी कसूर कोई नहीं, बिगड़े नवाब हो, बिगड़े नवाब। इंतजामिया के गिले इमाम मस्जिद बर्दाश्त करे, लेकिन वही है चाल बेढंगी सी जो पहले थी वो अब भी है। अच्छा एक बात बताओ, मगरिब के बाद बयान हो तो चसनी आती, ईशा की ये बयान सुनने के बाद कौन सा सारे फजर की नमाज की पहली सब में खड़े होते हो? जो रोजाना फजर पढ़ते हैं, देर से बयान खत्म हो तो उनकी भी फजर निकल जाती है। अब उमर का तकाजा हमारे साथ ये है कि बिस्तर नहीं उठने देता। जब वो जकड़ दे चारों तरफ से थके हुए जिस्म को, कहता कि आराम कर, मुझे अपनी रिक्वायरमेंट, अपने मुझे लाड़ियां और अपने मुझे प्यार पूरे करने दे, तब मैं तेरी जान छोड़ूंगा। तो हालात ऐसे, बिजली का बिल भी 2 नंबर कमाई से, गैस का बिल भी 2 नंबर कमाई से, हलाल में तो पूरी पड़ती नहीं। ये कौन कह रहा है? जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कौन है जो कह रहा है कि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाज। ये कौन कह रहा है? जो हलाल की, खुदा से डरने की बातें करने वाले से कहता है मेरी दुकान पे तू बैग बेच रहा है, तुझे पता लग जाएगा कितनी कंपनियों वालों का देना है। पहले लोग उधार से डरा करते थे और औरतें घर में कहती थी बब्बो भूखी बैठ जाएगी तो किसी से ना मांगी। क्या कहेंगे फलाने की घरवाली तेरे घर आटा मांगने भूखे रहते थे। लेकिन अब तो भाई आम आदमी तो क्या, नवाब बिगड़े पड़े हैं। सुधरने की बात को, अंदाज को सुनते जरूर हैं, लेकिन कदम कोई नहीं बढ़ाता सुधरने के लिए। आप हजरत बहुत मोतबर हो, मेरे से पूछते खाने का जायका कैसा है, मुझे महसूस ही नहीं होता, क्योंकि एक दिन एक जगह टिक के खाना नहीं होता। 3 टाइम का खाना 5 जगह होता है, कभी कहीं कभी कहीं, कहीं का पानी कैसा, कहीं का कहाँ, वुज़ू कहाँ किया, नमाज कहाँ पढ़ी, खाना कहाँ खाया, अगले खाने की कोई खबर नहीं। एक मसरूफियत सी है जो अल्लाह ने अपने लिए, अपनी मोहब्बत के लिए कबूल कर रखी। सोचा होगा किसी ने हमें मदरसे जाते हुए देखते हुए, सोचा होगा किसी ने कुरान पाक पढ़ते हुए झूलते हुए कि इसके बाप ने इस पर जुल्म किया, इसकी माँ ने इस पर रहम नहीं किया, भूखा मरेगा, दकियानूसी बातें करेगा। लेकिन काश वो आज इस मंजर को देख लेते कि जहाज़ों में, दुनिया की कोई ऐसी गाड़ी नहीं जिसमें अल्लाह ने बिठाया ना। मैं जोहान्सबर्ग में गया, साउथ अफ्रीका में, एक गाड़ी के अंदर बैठे, तकरीबन 20 करोड़ मालियत थी उस गाड़ी, शायद उससे भी ऊपर। मैंने कहा अब्दुल हन्नान, इस 20 करोड़ की गाड़ी को देखकर मदरसे की दाल रोटी ना भूल जाना, तो उसी की बरकत। जहां गाड़ी में मोबाइल रखो, चार्ज होना शुरू हो जाए, वो गाड़ी कभी पैर दबाए, कभी सीट हाथ दबाए। इधर पहाड़ी रास्ता था, इधर खेत थे। उनको बोलना इस गाड़ी को बोलो कि खेतों में चल, वो गाड़ी ऊपर के ऊपर उठे, खेतों की तरफ निकल जाए। उसको कब पहाड़ों पर चढ़ना है, वो गाड़ी को ऊपर के ऊपर, ये पहाड़ों पर चढ़ना, वो पहिए उसके बड़े हो गए मोड़े दर को, और उसकी आम रफ्तार 190, 200, 220 की। मैंने कहा वाह अल्लाह, हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसी गाड़ियों में फिर ऐसे ऐसे दस्तरखान। जब सिक्योरिटियों का आगे पीछे सिक्योरिटी गार्ड और हुटर बजते थे, दिल के अंदर मैं तो आती थी
लेकिन इस्तग़फ़ार की बरकत उस मैं को वही दफन करती थी जहां से निकलती। अल्लाह अपने घर की हाजिरी के लिए कबूल कर रहा है। अगर पैसे से हाजिरी होती तो कोई मौलवी तो जाता ही ना, मौलवी ना जाता, कोई खादिम ना जाता, कोई छाबड़ी वाला ना जाता, कोई रेडी वाला ना जाता। अभी हज गुजरा है, मुहर्रम का महीना सफर आया है, अभी तकरीबन 11 महीने हैं। हज के महीने में 5 अमल शुरू कर दो, अल्लाह इसी साल ले जाएंगे 5 अमल। पक्की जिम्मेदारी से आता जाता रहता हूँ, माविया साहब मेरा भाई हमें बुलाते रहते हैं। 5 अमल शुरू कर दो। पहला अमल नियत कर दो कि मैंने किसी साल ही जाना है। दूसरा 5 वक्त की नमाज की पाबंदी मस्जिद के अंदर, वो आगे पीछे हो जाए अलग बात है, लेकिन जमात के साथ। तीसरा घर के अंदर एक बॉक्स रख लें, गल्ला रख लें, उसमें बेशक 10 रुपए डालें, अल्लाह मैंने इसे हज के सफर में खर्च करते हैं। चौथा दुरूद शरीफ की कसरत, और 5वां रातों को उठ उठ के रो रो के दुआ करो, इंशाअल्लाह किसी साल हज पे चले जाओ। फिर सुन लें, नियत कर लें, 5 वक्त की नमाज मस्जिद के अंदर, घर के अंदर बॉक्स गुल्लक रख लें, रोजाना पैसे डाल लें। दुरूद शरीफ की कसरत हर वक्त कम से कम हजारों पे ले जाओ। छोटा बड़ा ना देखा बोलो, छोटा ये बेहुरमती है दुरूद शरीफ की, ये नाज़ खान भी बेकरामी करते हैं। नमाज वाला पढ़ो, छोटा दुरूद शरीफ पढ़ो, बड़ा ये छोटा बड़ा क्या होता है? नबी के पांव का जूता अर्श मोहल्ला पर हो और उसका नाम छोटा बड़ा। दुरूद कोई भी हो, एक नाज़ खान कहते हैं नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ो, क्यों भाई? बाकी दुरूद शरीफ नहीं है। ये अपने अंदर से छोटी सी बू को निकालिए। अपना लिबास, पंजाबी से अपना लिबास भावे गंदा हो, दिल उजला अल्लाह के किसी के है गुस्सा 1-2 मिनट का। पिछले दिनों मेरे बच्चे को किसी ने थप्पड़ मार दिए, उसे बाद में पता लगा सिद्दीकी साहब का बेटा, पैरों में पड़ गया। मेरे भाई के मेरे बच्चे का हाथ पकड़ के आया, मेरे ऊपर थप्पड़, मेरे से हो क्या गया? मैं गुस्से में था, वो मेरे पास आया, मैंने कहा मुझे वो बंदा बता जिसने थप्पड़ मारे, उसका हाथ तो चूमो, कोई पैदा ऐसा हो गया मेरे बेटे को मारे। उसके भाई कहते हैं भागो, बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा अब्दुल हन्नान मिंबर पर तो इतने बड़े बड़े दर्ज देते हैं हन्नान के बैठ के। फिर मैंने अपने बच्चे को बिठाया, मैं उसी की दुकान पर चला गया। वो मुझे देख के हैरान शशुर, पहले क्या? मैंने कहा यार मैंने तुझे अपने घर से निकाला, तो मुझे अपनी दुकान से निकाल दे, धक्का दे मुझे अपनी दुकान। वो रोने लगे। मैं कहा तेरी मेहरबानी, वरना मुझे माफ कर दे, वरना मुझे धक्का दे, हिसाब बराबर हो जाए। मेरे पास ना वो खाता है, ना पेंसिल है, ना रजिस्टर है कि जिस खाते में इंदराज करा दूं और कयामत के दिन मुझे इस झिड़की की, इस दुदकारने की खातिर अपनी जिंदगी के सारे मकबूल आमाल देने पड़ जाए। अपने से छोटे सब पर भी कोई गुस्सा, बीवी पर, बच्चों पर, छोटे भाई पर, मजबूर माँ बाप पर, सास ससुर पर, साले पर, नंदो भावजों देवरानियों पर, तो क्यों नहीं बनता? गुस्सा उससे कर, ईंट का जवाब तो जिस पत्थर से दे, फिर तुझे पता लगे। जिसको तू एक मारे बदले में 50 तेरे मुंह पर पड़े, उसके साथ गुस्सा कर। इनसे गुस्सा क्या करना? मजबूर माँ बाप है, इनको झिड़कता है अपनी रिज़्क़ की बरकतें। माँ बाप को झिड़का नहीं, झिड़कने की नियत ही कर ली, अल्लाह तेरी जिंदगी से सारी खैरें उठा ले। माँ बाप को देखकर दिल में ख्याल ये आ गया कि यार इनकी सारी जिम्मेदारी मेरे पे है, मैं क्या करूं? ये तो सोचना ही नहीं है, मैं क्या करूं नहीं सोचना, ये सोचना इनके लिए मैं सब कुछ करूं। मैं हरम में बैठा हुआ था, एक पतला दुबला सा पतला सा, जिसको मैं 4 दफा ऊपर वो हिल गया, वो मेरे पैर दबाने लग गए। कहने लगा सिद्दीकी साहब, अल्लाह की कसम, हरम में बिल्कुल सामने बैठा, कहने लगा सिद्दीकी साहब मेरा दिल चाहता है मैं आपको कंधे पर बिठा के बैतुल्लाह का तवाफ करूं। फिर वो खुद ही हंसने लग गया, कहने लगा मुझे पता है मैं करा तो नहीं सकता, लेकिन मुझे इस नियत पर अल्लाह ने अजर तो अता फरमा दिया है। कैसी बड़ी बात। कभी कभी अहले इल्म नहीं,
इल्म से जो नावाकिफ हो वो भी ऐसी ऐसी किताब पढ़ा जाते हैं जो इल्म वालों के सीनों से नहीं मिलती। बड़ों के पास बैठा करें। अब बड़े भी दो किस्म के हैं, बड़े भी दो किस्म के हैं। एक तो वो जो हमारे बच्चों की जिंदगी से मजाक करते हैं। कम से कम 25-30 साल के नौजवान से मेरा राइट तो बनता है कि मुझसे पूछूं, यार मेरा 15 साल का बच्चा है, तेरे से दोस्ती बनती नहीं, तो मेरे बच्चे की जिंदगी से क्यों खेल रहा? ये मर्ज मुसलमानों के घर में ऐसा घुस गया जिसने नस्लों का तो बेड़ा गर्क किया, माँ बाप के अरमानों का भी बेड़ा गर्क किया। हमारे इलाकों में होटल वाले जब तक हमारे बच्चे को बेहयाई के अड्डे पर 3 घंटे बिठाकर मर्द औरत को कपड़े उतार कर ना दिखा दे, वो सुबह का नाश्ता नान चने, दोपहर की चाय, शाम की होटलों पे चाय और दूध फरोख्त करने को तैयार नहीं। लेकिन हमारे अंदर हिम्मत नहीं है कि एक चाय के कप के लिए तूने 3 घंटे मुझे नंगे डांस दिखाए। मैं तुझे मुसलमान नहीं कहूंगा, मैं तुझे दल्ला कहूंगा, तू दल्ला है। इतनी बड़ी यार कोई राइट बनता है? काउंटर के ऊपर बगदाद की, पीराने पीर की, मदीने की, सखी शहबाज कलंदर की, बाबा फरीद की, हजरत अली अजमेरी की, मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ने, इनकी तस्वीरें लगी हैं और 2 फीट के फासले पर 50 इंच की स्क्रीन लगी हुई है। चल खुद गैरत नहीं करता, इनकी तो गैरत था कि जिनकी तस्वीरें तूने लगा रखी हैं। रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर लगी हुई है, बैतुल्लाह शरीफ की लगी हुई है, और चाय के हर कश के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के गानों के अंदाज हमारे बच्चों की नस्लों को, हमारे नस्लों के किरदार को खत्म कर रहे हैं। तो ऐसा आदमी इंसान कहलाएगा? चले इसका ख्याल नहीं करता अपनी दुकान के ऊपर जो उसने दुकान की पहचान है, मदीना होटल, मक्का होटल, अली हजवेरी होटल, अल्लाह तवक्कल होटल है, सोना लजपाल होटल, पंजतन होटल, इस पे गैरत को कुत्ते दल्ले और बेईमान, तुझे शर्म ही नहीं आती? तो उनके नामों को कैसे कर रहा है जिन्होंने करबला में रेत पर और मट्टी के